हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जून से लेकर 30 जून 2025 आपका कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देख लेंगे, और फिर मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा, यानी कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। और नो कॉन्टैक्ट वालों का भी मैं बताऊंगी कि बात होगी कि नहीं होगी। तो चलिए कुंभ राशि देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 जून से 30 जून के बीच में। एक्वेरियस की फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके कार्ड्स है कुंभ राशि। हाई प्रीस्टेस, और अब आपके पार्टनर के कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पार्टनर के कार्ड है इधर वाले। मून, यहाँ से अब देखते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 16 जून से 30 जून के बीच में। मैसेज ऑफ कंसर्न, पाथवे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कुंभ राशि के पार्टनर की। सडन वेल्थ, ग्रेट फॉर्चून। तो कुंभ राशि सबसे पहले जो आपका कार्ड आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स और मैसेज ऑफ कंसर्न के कार्ड आए हैं, ये आपकी फीलिंग्स के कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि आप बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर या फिर पार्टनर को लेकर या किसी भी चीज़ के लिए। आपने ना जैसे कोई जिद पकड़ी हुई है किसी चीज़ के लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो जाएंगी, आपकी सोच के हिसाब से नहीं हो जाएंगी, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने एक पॉज लिया हुआ है। हो सकता है आप चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, गहराई से समझना चाहते हैं, कुछ भी करने से पहले फ़ायदा नुकसान ज़्यादा देख रहे हैं, बट आपने एक जिद पकड़ी हुई है किसी भी चीज़ के लिए। अब वो जिद कुछ भी हो सकती है, और आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और जब तक आप किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं ना हो जाते कि हाँ भाई ये चीज़ अब हो जाएगी, आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कि आप 100% सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं और कुछ चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हैं। और मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड एक तो ये चीज़ें बोल रहा है कि हो सकता है आपको कोई ऐसा मैसेज मिला है, कोई ऐसी खबर मिली, कोई ऐसी न्यूज़ मिली है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, जिसके कारण आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। मतलब सोच में पड़ गए हैं, विचार कर रहे हैं, थोड़ी सी वरी कर रहे हैं। कोई मैसेज आपको ऐसा मिला, अब वो कोई भी हो सकता है देखिए, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर कंसर्न कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वरी कर रहे हैं, थोड़ा सा एंग्जाइटी आपको थोड़ी सी हो रही है। इसलिए आपको लग रहा है कि भी आपने जो भी डिसीजन या जो भी चॉइस लेनी है, जो भी स्टेप आपने लेना है, जो भी कदम आपने लेना है, आप जल्दबाजी में नहीं करेंगे, सोच समझ कर ही आप करना चाहते हैं। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी यही बोलते हैं कि एक एक्साइटमेंट लेवल आपकी तरफ से मुझे कम रहता हुआ दिख रहा है। आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं दिख रहे हैं कुंभ राशि, और आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अपनी गट फीलिंग को आप ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है आपने पहले अपनी गट फीलिंग को ज़्यादा फॉलो नहीं किया, आपने अपने दिमाग को ज़्यादा नहीं सुना, आपने अपने दिल को ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन अब आप अपनी अंतरात्मा को इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बोलता है कि आप समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ना आपको 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। एक हो सकता है आपको अपने पार्टनर की कोई बातें बुरी लग रही हैं, आप अपने पार्टनर को खुल के कुछ बोल नहीं रहे हैं, या फिर भी एक मिसिंग फीलिंग सी रह रही है, आपको आपके मन में मिसिंग सी फीलिंग इस रिलेशनशिप को लेकर रह रही है, बट आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, रश नहीं कर रहे हैं। पाथवे का कार्ड भी यही बोलता है कि आपको कोई डिसीजन चॉइस लेनी है और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आप कौन सा रास्ता चूज करें, एक तरफ राइट जाना है, एक तरफ लेफ्ट जाना है। तो आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप से रिलेटेड दो रास्ते हैं कुंभ राशि, और आपको उसी को लेकर आप सोच रहे हैं कि आपको अब कौन सा रास्ता चूज करना है। देखिए दो रास्ते तो यही होते हैं ना, एक तरफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाना होता है, दूसरा होता है कि रिलेशनशिप से निकल के अपनी पर्सनल लाइफ, अपने करियर, अपने घर वालों की तरफ होता है। तो आप उस चीज़ को लेकर मुझे लग रहा है ज़्यादा सोच रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, और इसीलिए आप किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहते, जो भी करेंगे सोच समझ कर ही करना चाहते हैं। और आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स एक्शंस तो लेना चाहते हैं कुंभ राशि, लेकिन आपके पार्टनर को डर है कि भी अगर वो आगे बढ़े तो पता नहीं उसको रिजल्ट उनको पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार होता नहीं, इंसान को लगता है यार आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन मन में एक डर होता है कि अगर कोई कदम उठाया
तो सामने वाले पार्टनर का क्या रिस्पॉन्स होगा, पता नहीं चीज़ें पॉजिटिव होंगी कि नहीं होंगी। जो मेहनत वो करेंगे तो उनको उनका पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। और किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर हर्ट भी हैं कुंभ राशि, उनका मन भी अंदर से दुखी है और किसी चीज़ को लेकर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी वो महसूस कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ना पीछे काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और मेहनत करते करते शायद वो थक गए हैं, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं कर रहे, हार नहीं मान रहे आपके पार्टनर। लेकिन उनको डर है कि अगर उन्होंने फिर से कोशिश की, जो भी वो इस रिलेशनशिप में पहले कर रहे थे या अभी भी करना चाहते हैं, उनको ये डर है कि पता नहीं चीज़ें उनको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो चाहते हैं चीज़ों को बेटर करना। देखिए सडन वेल्थ का कार्ड यही है कि वो चाहते हैं कि किस्मत उनका साथ दे, चीज़ें अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी हो जाए जो वो चाहते हैं और लक उनको फेवर करे। और आपके साथ वो एक वेल्थ वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वेल्थ का मतलब होता है कि भी मनी, पैसा अच्छा हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, हमेशा का साथ बना रहे आपका और उनका। आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। और ग्रेट फॉर्चून का भी कार्ड यही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि किस्मत कुछ ऐसा कर दे कि जिसके कारण चीज़ें अच्छी हो जाएं, चीज़ें बेटर हो जाएं। तो वो हो सकता है किस्मत के ऊपर अभी चीज़ों को छोड़ रहे हैं कुंभ राशि, आपके पार्टनर लक के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं यकीन है कि ज़रूर किस्मत उनका साथ देगी, ज़रूर यूनिवर्स उनको फेवर करेगा, चीज़ें ज़रूर अच्छी होंगी। देखिए अगर हम उनका वैसे देखें पर्सनल लाइफ या करियर, हो सकता है वो उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी ही चल रही होंगी, लेकिन वो रिलेशनशिप में चीज़ें पॉजिटिव चाहते हैं, लेकिन उनको डर है पता नहीं आगे होगा क्या, अंधेरा तो नहीं होगा। और मून का कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, उनके अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है मुझे कुंभ राशि आपके पार्टनर के अंदर। और वो लोगों के बारे में हो सकता है ज़्यादा सोच रहे हैं। लोग मतलब घर वाले हो गए, फैमिली मेम्बर हो गए, आपकी फैमिली, उनकी खुद की फैमिली, फ्रेंड हो गए, या कोई भी सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर भी हो गया। तो हो सकता है आपके पार्टनर को यही डर है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग बातें बनाएंगे, एक ये मन में डर है। या फिर वैसे ही फियर, इनसिक्योरिटी है, फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं, पता नहीं आगे आप दोनों में होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरीके की उनकी सोच एक रह रही है, थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपके पार्टनर का रह रहा है, इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके मन का हम देखें तो उनके मन में है कि भी चीज़ें आपके साथ अच्छी हों, किस्मत उनका साथ दे, कुछ चमत्कार हो जाए कि जिसमें सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन उस तरीके से वो इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं पा रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर। अब हम देखते हैं आउटकम क्या रहेगा कुंभ राशि, आउटकम क्या रहेगा और नो कांटेक्ट का मैं बताऊंगी। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 जून का टाइम कैसा जाएगा, क्या होगा इन दोनों के बीच में। 3 ऑफ सोर्ड्स, 1 मोर कार्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 जून का टाइम कैसा जाएगा, क्या होगा देखते हैं। ऑफिशियल पर्सन, जर्नी, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो नो कांटेक्ट का अभी चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं कि आप लोगों की बात होगी। तो यहाँ पे अभी मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोगों में बातचीत होगी, अभी वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है। मैं तो 15-15 दिन की बनाती हूँ, कौन सा पूरे महीने की रीडिंग है, तो 15 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। तो ये 15 दिन में अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो कुंभ राशि, आप और आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से बात बंद हुई है, आपने भी बात नहीं की और पार्टनर ने भी नहीं की, तो इस टाइम पीरियड पे चांसेस नहीं है कि बात नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों में से कुछ लोग कोशिश कर लेंगे कि हाँ भी चलो बात करके देख लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं, तो आप लोग हर्ट रहेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी बातें इस रिलेशनशिप में हो जाएंगी जिसके कारण आपको लगेगा कि फालतू में मैसेज किया, फालतू में बात की, हर्ट हो जाओगे आप लोग। तो ये उन लोगों की सिचुएशन है। अब जिन लोगों की बातचीत हो रही है, अब ज़रूरी तो नहीं सारे कुंभ राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में ही जा रहे हैं, तो आउटकम में मुझे यही नज़र है, जिन लोगों की बात हो भी रही है ना, तो भी देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि एक हर्ट एनर्जीज रहेंगी, एक तकलीफ, एक पेन इस रिलेशनशिप में रहता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही हैं जून के महीने में। या तो कुंभ राशि आपको चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही हैं या आपके पार्टनर को, दोनों को ही हो रही है अपने अपने लेवल पे। और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो आप चाहते हो, जो आपको चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो, शायद वो चीज़ें आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रही हैं। आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लग रहा है कि उनको जो आपसे चाहिए उनको नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है आपके साथ चीटिंग हुई है, पार्टनर को लग रहा है उनके साथ चीटिंग हुई है। तो दोनों
को ही अपने अपने लेवल पे लग रहा है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, तो एक हर्ट, एक तकलीफ दिख रही है, उतना खुश नहीं आप लोग नज़र आ रहे हो। और इसका कारण ना कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ कुंभ राशि वालों के लिए ये हो सकता है कि किसी इंसान की दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में है। ऑफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि अब जैसे आपकी फैमिली में कोई इंसान हो गया, उसकी दखल अंदाजी होगी, या आपके पार्टनर की फैमिली में कोई इंसान है, उसकी दखल अंदाजी होगी, या फिर हो सकता है ऑफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि हायर अथॉरिटी का इंसान होता है ना, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, लॉ से रिलेटेड हो गया, लीगल चीज़ों से रिलेटेड हो गया, एक अथॉरिटी वाला कोई पर्सन है जिसके कारण कुछ हर्ट, तकलीफ, पेन हो सकता है, आप लोग महसूस कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी में हो सकता है कोई मैटर चल रहा है, तो ये उन लोगों के लिए रहेगा, वहाँ पे कुछ आप लोगों को लग रहा है कि भी सही नहीं हुआ, तो ये वाला उनके लिए हो गया। अदरवाइज अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बॉदर कर रही है, और आप दोनों में से एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो स्टार्टिंग में है ना, जो आपका 16 से 22-23 जून तक का टाइम, वहाँ पे उतनी चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। और इस टाइम पीरियड पे मैं यही बोलूँगी कि आप ज़्यादा बातचीत करना भी मत, ज़्यादा उम्मीदें लगाना भी मत, ज़्यादा कोशिश करना भी मत। और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आगे आपका, आगे का मतलब हो गया 22-23 जून से लेकर 30 जून के बीच में। जर्नी का कार्ड ये बोलता है कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं ट्रैवल आप लोग कर रहे हो, या तो दोनों ट्रैवल कहीं पे कर रहे हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है। अगर ट्रैवल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लोगों को लेनी थी कुंभ राशि, जो कि आप लोग काफ़ी टाइम से नहीं ले रहे थे, या तो आप नहीं ले रहे थे या आपके पार्टनर, तो वो फैसला आप दोनों में से कोई एक इंसान, मुझे लग रहा है, ले रहा है। अब आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब कंफ्यूज नहीं होना, अब एक फाइनल फैसला लेना है और अब आगे बढ़ना है। अब डिसीजन देखिए कुछ भी हो सकता है, इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ रहने का भी हो सकता है, मूव ऑन करने का भी हो सकता है, कोई भी फैसला जो आप काफ़ी टाइम से कुंभ राशि या तो आप नहीं ले रहे थे या आपके पार्टनर नहीं ले रहे थे, तो आप दोनों अभी एक मन बनाते हुए दिख रहे हो 22-23 जून से लेकर 30 जून के बीच में, और उसी को लेकर अब आपको लग रहा है कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। अगर रिलेशनशिप में रहने का, पार्टनर के साथ आगे बढ़ने का आप डिसीजन ले रहे हो, तो हो सकता है फिर आप लोग एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हो, तो आप लोग उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो। जर्नी का मतलब कि फॉरवर्ड मूवमेंट आना। और कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप से निकलने का एक फैसला ले रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कुंभ राशि आप क्या फैसला ले रहे हो, आप या आपके पार्टनर, जो भी फैसला लोगे, लेकिन एक फर्म फैसला ले लोगे भी, हाँ अब करना क्या है फाइनल, और उसी में एक फॉरवर्ड मूवमेंट अब लाओगे कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, अब आगे ही बढ़ना है, बहुत हो गया, अब कंफ्यूजन में नहीं रहना, अब टू माइंड्स में नहीं रहना। हो सकता है आप दोनों में से, दोनों इंसानों के पास में से कोई दो चॉइसेस थी, या तो एक तरफ ये रिलेशनशिप था, दूसरी तरफ फैमिली थी, करियर था, या कोई और इंसान था, तो अब एक फैसला फाइनल यही ले रहे हो कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। तो जो भी एक फैसला लोगे उसी डायरेक्शन में अब आप लोग आगे बढ़ोगे। अब आप लोगों को लगेगा अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, अब कन्फ्यूजन में नहीं रहना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस टाइम पीरियड पे रहेंगी। तो ये है रीडिंग कुंभ राशि, और अगर ये रीडिंग मैच है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।